स्टूडेंट, मैं श्री मुन्नालाल हायर सेकेंडरी स्कूल तरावन गाजीपुर से आज आप लोग को कक्षा 7 का ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। तो ये पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, कक्षा 7 का ये पहला चैप्टर है ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, पर्यावरण। यहाँ पे देखिए, ठीक है, पर्यावरण। तो ये जान लेते हैं कि पर्यावरण, पहले चैप्टर का जो नाम है उसी के बारे में समझ लेते हैं। इसी शब्द का, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पर्यावरण का संधि विच्छेद करके आप लोग को समझा रहा हूँ कि क्या है पर्यावरण का अर्थ। तो देखिए परि, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या लिखा है, परि। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, आवरण। तो परि माने होता है चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर। आवरण माने ढका हुआ या घिरा हुआ। तो मान लो हमारे चारों ओर, हमारे जो हम हैं, हमारे चारों ओर जो आवरण है या जो जिससे हम घिरे हुए हैं उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। जैसे मान लो कि हम हैं तो हमारे आसपास क्या है, ऊपर से हम घिरे हैं आसमान से, और नीचे क्या है, हमारे धरती है, और जो हमारे साइड में क्या है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ज़मीन है, घर है, मकान है, बिल्डिंग है, या मानव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। इन सभी से हम क्या हैं, घिरे हुए हैं। इससे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो ये भी बता सकते हैं हम कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, यही सब क्या है, पर्यावरण है। या आप कह सकते हैं कि जिस वस्तुओं से या जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, यही हमारा पर्यावरण है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रवि स्कूल जा रहा था तो उसने अपने आसपास रास्ते में क्या देखा कि नई नई इमारतें बन रही थीं, और गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल जो मैदान था अब वहाँ नहीं था। तो वहाँ का जो क्षेत्र था या वहाँ जो तितलियों वाला बगीचा था वह अब बदल रहा था। अर्थात उस रास्ते के चारों ओर के जो एरिया क्षेत्र था उसमें परिवर्तन हो रहा था। तो उसी बात पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अर्थात रास्ते के जो चारों ओर का जो क्षेत्र था, जो वातावरण था, जो रास्ते के चारों ओर, रास्ते को चारों ओर से घिरा हुआ था, वह अब बदल रहा है। अर्थात रास्तों के चारों ओर जो चीज़ें थीं, जो वस्तुएं थीं, वही क्या था, पर्यावरण था। अब वो बदल रहा है। आगे देखते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया।
शिक्षक ने क्या बताया कि जो कुछ भी अपने आसपास आप देखते हैं या पाते हैं वही हमारा क्या होता है, पर्यावरण होता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं या पर्यावरण के भाग हैं। तो रवि ने क्या कहा कि जो हमारे आसपास स्कूल है, मेज है, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान और सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त जो मेरे सहपाठी हैं, ये सब भी क्या है, एक पर्यावरण के अंग हैं या पर्यावरण के भाग ही हैं। तो शिक्षक ने क्या कहा, हाँ लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो शिक्षक ने कहा कि कुछ वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो प्रकृति ने किया है, और कुछ वस्तुओं का निर्माण जो हमारे आसपास जो वस्तुएं विद्यमान हैं उनका, कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है वह प्रकृति ने हमें दिया है, और कुछ मानव ने स्वयं निर्माण किया है। और प्रकृति क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, देखिए हम हमेशा शब्दों को तोड़ के बताना चाहते हैं। प्र माने प्राक हो जाता है, ठीक है, प्र पहले की, कृति माने रची गई, जो पहले से जो वस्तुएं रची गई हैं हमारे इस धरती पे या इस धरा पे होने से पहले जो चीज़ें रची जा चुकी हैं या रच दी गई हैं, वो रचनाएं बना दी गई हैं, वह प्रकृति जन्य हैं। ठीक है, अर्थात प्रकृति के द्वारा जन्म की गई हैं। और जो हमने अर्थात जो जिसको मानव ने अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए बनाया है वह क्या है, मानवकृत है। ठीक है, जैसे सड़क को मानव ने बनाया, कार को मानव ने बनाया, कपड़ा मानव ने बनाया, किताब मानव ने बनाया। सड़क को चलने के लिए मानव ने बनाया, कार को भी साधन सवारी के लिए बनाया, कपड़े पहनने के लिए बनाया, किताब पढ़ने के लिए। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का निर्माण किया, तो यह मानवकृत हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। आप भी घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं, क्योंकि इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो आप लोग भी अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाइए। ठीक, और अपने सहपाठियों से मिलान कीजिए कि किस सहपाठी ने कौन सी वस्तु को छोड़ दिया है, प्रकृति जन्य या प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं में से और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं में से कौन कौन सी वस्तुएं किसने छोड़ा, किसने क्या किया, किसने ज़्यादा लिखा, किसने कम लिखा। तो यह एक तरह से गेम के रूप में आप लोग घर पे कर सकते हैं, और आपको जानकारी भी हो जाएगी कि हाँ कौन प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं और कौन मानव द्वारा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, पर्यावरण जो होता है हमारे जीवन का मूल आधार होता है। वह हमें जीवित रहने के लिए या सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए पानी देता है और खाने के लिए भोजन प्रदान करता है। यह सब पर्यावरण की ही देन है। यूँ कह लें कि हवा भी पर्यावरण का ही अंग है, पानी भी पर्यावरण का ही अंग है। ठीक है, हवा पानी से भी हम लोग घिरे होते हैं और भोजन से भी हम लोग घिरे होते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, मानव इस प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा बनाया गया पर्यावरण है इसमें कैसे परिवर्तन करता है, चलिए देख लेते हैं। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। जो शुद्ध वायु ऑक्सीजन हवा में या हमारे चारों ओर फैली होती है उसको मानव कैसे परिवर्तित कर रहा है कि कार के धुएं से, कारखानों के धुएं से। ठीक है, तो इन चीज़ों से इस शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण को मानव प्रदूषित कर रहा है, उसमें परिवर्तन कर रहा है। देखिए आप लोग सुने होंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से जो प्रदूषण है उसका स्तर कम हुआ है,
क्योंकि कार, मोटरसाइकिल या वगैरह कल कारखाने थोड़ा इस समय बंद चल रहे हैं या यूँ कहने कम चल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे प्रदूषण का स्तर घटा है और वहाँ की वायु कुछ शुद्ध हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा वायु का जो पर्यावरण है, हम वायु से चारों ओर से घिरे हुए हैं घनी चादर से, इसमें मानव परिवर्तन करता है प्रदूषण करके, वायु को प्रदूषित करके, कल कारखानों के धुएं से। ठीक है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक, पानी को भी प्रदूषित कर रहा है मानव। ठीक, आगे देख लेते हैं। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव कार का निर्माण करता है, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब बर्तनों का निर्माण करता है तो कैसे परिवर्तन करता है? या मिट्टी, जो मिट्टी होती है प्राकृतिक है, मिट्टी से जब मानव ने बर्तन बना दिए तो क्या हो गया? वो मानवकृत हो गया। उसी तरह धातुएं जो होती हैं, धातुएं जो मिट्टी के अंदर या खनिज संसाधन के रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं मिट्टी से, और उसके बाद उन धातुओं से कोई पात्र बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, कल कारखानों के पार्ट बनाते हैं, तो वह परिवर्तन हो जाता है। प्राकृतिक वस्तुओं से मानव निर्मित में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे इकबाल ने पूछा अपने शिक्षक से कि पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो ये हमारी आवश्यकताओं के मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण का दोहन कर रहा है या उसमें परिवर्तन कर रहा है। ठीक, अब छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को काट रहा है। क्यों काट रहा है? या तो उनकी लकड़ियों का उपयोग कर रहा है फर्नीचर बनाने में, या फिर उस ज़मीन का उपयोग कर रहा है कृषि करने के लिए। ठीक है, इसलिए पर्यावरण, पहले वहाँ जहाँ जंगल था आज क्या हो गया? खेती योग्य ज़मीन बन गई, या कल कारखाने लग गए या फैक्ट्रियाँ लग गई, तो वहाँ का जो पहले का जो पर्यावरण था उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस तरह से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। आज भी सभी कर रहे हैं। तुम लोग भी किसी में देखे हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। पहले क्या थे, केमिकल रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आज प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप मानव को अधिक अन्न की आवश्यकता होगी, अनाज की आवश्यकता होगी, इसलिए वह उसमें केमिकल रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करता जा रहा है, जिससे क्या होगा? मिट्टी में परिवर्तन होगा। ठीक है, ऐसे लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहने से हो सकता है मिट्टी अनउपजाऊ बन जाए, तो यह भी एक प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक या पर्यावरण के अंग कौन कौन से होते हैं समझ लेते हैं हम पहले। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्राकृतिक, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं प्राकृतिक, और दूसरा होता है मानव निर्मित। ठीक है, ठीक है, क्या क्या होते हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित, और एक और तीसरा घटक। दो मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी घटक है, इसका भाग हम कह सकते हैं, अंग है, इसको कह सकते हैं मानव। मानव के रूप में भी हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो समझ लीजिए पर्यावरण के घटक कौन कौन? मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव खुद है। ठीक, अब घटक शब्द से कुछ लोग थोड़ा असमंजस में होंगे, घटक क्या है, तो हम समझा देते हैं कि जैसे हमारे शरीर के जो भाग होते हैं या अंग होते हैं, उन्हें घटक भी कह सकते हैं। जैसे मुंह है, हाथ है, उंगलियां हैं, बाल हैं, नाखून है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के क्या हैं? घटक हैं, कंपोनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
कंपोनेंट बोलते हैं। तो मानव जो शरीर होता है उसके भी घटक हैं, अंग हैं, उंगली है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है। उसी तरह पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं जिनके बिना पर्यावरण की कल्पना करना थोड़ा असंभव हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम मानव के शरीर की कल्पना करते हैं तो हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान होना आवश्यक है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो मानव शरीर नहीं कही जाएगी। ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण को हम तभी पूर्ण रूप से पर्यावरण बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जब उसके ये घटक होंगे, चारों उसके ये घटक मौजूद होंगे। कौन कौन से? प्राकृतिक में देख लेते हैं कौन कौन आता है प्राकृतिक पर्यावरण में। कभी कभी पूछा जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से हैं, ध्यान से देख लेंगे। क्या है? जल, जलमंडल, वायु, वायुमंडल, ठीक है, स्थल, स्थलमंडल, और सजीव। ये सब क्या है? प्राकृतिक, यह प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? जलमंडल, जल हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। वायु प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। स्थल, धरती प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। और सजीव, जितने भी सजीव हैं, ठीक है, जितने भी इस धरती पे सजीव जीव हैं वह सभी प्रकृति के द्वारा हैं, मानव उन्हें नहीं उत्पन्न कर सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रकृति की देन है। जैवमंडल जो आता है सजीव जैवमंडल में। दूसरा आता है, इधर देख लेते हैं क्या है। तो ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सभी प्राकृतिक पर्यावरण। और आता है अब इधर मानव निर्मित पर्यावरण में, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे ये मानव निर्मित पर्यावरण में है। ठीक है, इमारतें हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पार्क हैं, यहाँ पे पुल है, यहाँ पे सड़क है, यहाँ स्मारक, ठीक है, और उद्योग, कल कारखाने, ये सब मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा। मानव में क्या क्या है देखो। व्यक्ति, यहाँ पे देखेंगे, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, सब ठीक है। ये भी मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। अर्थात मानव इन चीज़ों से घिरा हुआ है। इन चीज़ों के सम्मिलित रूप से ही मानव का समूह या मानव का समुचित रूप से हम कह सकते हैं कि यह मानव जाति है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति आता है, परिवार आता है, समुदाय आता है, धर्म आता है, शैक्षिक आता है। ठीक है, सभी लोग जितने भी इस धरती पे मानव वे किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, किसी न किसी समुदाय से जुड़े हैं, किसी न किसी परिवार से जुड़े हैं, किसी न किसी शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े हैं, आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हैं, राजनीतिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मानव पर्यावरण कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा? देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये मानव पर्यावरण कहलाएगा। अब हम कह देंगे जो अभी पूरा चार्ट में बताया, यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा करके दिखा दिया कि ये पूरा जो पूरा सर्कल देख रहे हैं, ये पूरा जो समूह है, ये पूरा समूह को हम कह सकते हैं ये पर्यावरण है। इन पूरे समूह को हम क्या कह सकते हैं? यह पर्यावरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे जंगलों को हम लोग नष्ट कर देते हैं, पर्वत पहाड़ों को भी नष्ट किए हैं, नदियों को भी समाप्त किए हैं। बहुत सी नदियाँ ख़त्म हो गई हैं। प्राचीन काल में बहुत सी नदियाँ जो हमारे इस देश में बहती थी, आज उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें ख़त्म कर दिया है, या धीरे धीरे समय अनुसार वह स्वयं ही विलुप्त होती गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है जीवीय। ठीक है, यहाँ पे अजीवीय। दो प्रकार के पर्यावरण हैं, जीवीय और अजीवी बताया गया है।
सजीव प्राणियों का संसार जैव पादप एवं जंतु। जीवी प्राणियों में आता है सजीव प्राणियों का संसार जैव पादप एवं जंतु। पादप जो होते हैं पेड़ पौधे, घास, फूल, पत्तियां, ये सब पादप में आते हैं। जंतु जीव जंतु होते हैं, मानव होता है, पशु होते हैं, जानवर होते हैं, चिड़िया पक्षी होते हैं, जंतु में आते हैं। ठीक है। अजीवी में क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ठीक है, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे में स्थल होते हैं। ठीक, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्य अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे चलिए समझ लीजिए यहाँ से कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यह जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित और मानव द्वारा निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण रूप को ही पर्यावरण कहते हैं। अप्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण 2। ठीक है, दूसरा में आएगा हमारा पर्यावरण, आगे पढ़ेंगे। कल इसको बता देते हैं कहाँ से शुरू करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से तो और पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और आज आप लोग को होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगले वीडियो में होमवर्क मैं दूंगा। ठीक है ना, लेकिन एक होमवर्क के रूप में आप लोग नोट कर लीजिए कि जो आपके आसपास जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव निर्मित पर्यावरण की एक सूची बनाएंगे और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है ना, एक पेज पे लिखेंगे, लिखने के बाद उस पेज का मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे और उसी पेज पे अपना नाम लिख देंगे और क्लास लिख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।